जाके इनके जो शीर साहब हैं जो प्रमोशन के लिए रखे हुए हैं सुबह से बात की आज कराची में कराची वो दे रहे हैं तकरीरों में भी आगे आता हूँ लेकिन आज हम सुबह आज सुबह जब वहाँ जाकर देखा कि एक चौरंगी को इन्होंने बना के वहाँ जितना खर्चा उस फंक्शन पे किया कल इन्होंने, काश उतना खर्चा उसके कुर्ब जवान में कर लेते। आज चौरंगी पर जाकर देखा तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। 13 साल बाद एक चौरंगी बनाकर जो बगलें बजा रहे हैं, 13 साल बाद कराची को कचरा कुंडी बनाकर जो बगलें बजा रहे थे कल। मैं कहना चाहता हूं आप चलिए, आज हम होकर आए हैं सुबह कर वहां चौरंगी के साथ उधर ही लोग 50 कदम के फासले पर लोग गटर में डूबे हुए हैं। उस फिशरमैन चौरंगी को जहां नाम दिया उससे 100 कदम पे फिशरमैन उनको घरों में पीने का पानी नहीं है। उस चौरंगी के साथ खड्डे बने हुए हैं, उस चौरंगी के साथ कचरा कुंडी बनी हुई है, बाकी तो पूरा शहर है ही। उस चौरंगी को ये 1 अरब रुपए हड़प करने के लिए ये 3 पीपल्स चौरंगियां बनाई जा रही हैं। कराची के शहरियों को इन चौरंगियों के आगे दो घुमा के रखा हुआ है, गोल गोल घुमा रहे हैं पूरे शहरियों को 13 साल से। और 13 साल के बाद दिया मैं तो चौरंगी खुदा पहाड़ निकला चूहा। और मैं अफसोस के साथ कहना क्या चाहता हूं, कल जिस अंदाज में जो जबान वजीर आला सिंध, ना अहले आला सिंध, करप्ट आला सिंध और कल मैं कहता हूं बदतमीज आला सिंध, जिसने वजीर आला होते हुए वजीर आजम और मेरे खिलाफ भी गंदी जबान इस्तेमाल की, तो मैं कहना चाहता हूं मुराद अली शाह साहब, अगर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बकवास की तो क्या मैंने 3 खरब से ज़्यादा सलीम बाजारी जो आपका फ्रंट मैन है, जो आपका पीएस है, जो खोता गाड़ी पर चढ़ के सीएम हाउस आया था और आजकल पाकिस्तान से लेकर दुबई में उसकी जायदादें हैं, अगर वो 3 खरब की जो नैब ने नोटिस भेजे हुए दादू के लोगों को कि वो जाली अकाउंट्स में पैसे गए और उसके बाद वो वापस आपके अकाउंट्स में आ गए, अगर मैंने उसका जिक्र कर दिया, अगर मैंने उसका जिक्र कर दिया तो मैंने बकवास की। अगर मैंने जिक्र कर दिया कि आपने रोशन प्रोग्राम के जरिए अरबों की करप्शन की और नैब में आपका केस चल रहा है तो मैंने बकवास की। क्या मैंने बकवास की? अगर मैंने कह दिया कि आपकी हुकूमत ने लाड़काना को एड्स लगा दी तो क्या मैंने बकवास की? अगर आप कल आपने मुझसे कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के चमचे ने बकवास की है। अगर मैंने कह दिया कि सिंध के 450 अफसरान वॉलंटरी रिटर्न लेने के बाद दोबारा पोस्टिंग्स पर बैठे हैं तो क्या मैंने बकवास की? अगर मैंने कह दिया कि इस 3 खरब की करप्शन में फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, फाइनेंस का मिनिस्टर है सैयद मुराद अली शाह, तो क्या मैंने बकवास की? क्या मैंने अगर कह दिया कि हसन नकवी ने वॉलंटरी रिटर्न के जरिए दोबारा बैठा हुआ है जो आपका फाइनेंस सेक्रेटरी है, तो क्या किसी ने बकवास की? मैं कहना चाहता हूं सच सुनने की बंदाश रखें। मुराद अली शाह साहब, आपने सिंध की शुगर मिलें, दादू शुगर मिल अपने अंकल को दे दी, ये अगर बताया तो क्या मैंने बकवास की? आपने ठट्ठा शुगर मिल बेच दी ओमनी ग्रुप को, अगर मैंने उस पर बेनकाब किया तो क्या मैंने बकवास की? आपने नौकरियां बेची आपके 13 साल के अंदर, अगर उसकी किसी ने आपको बेनकाब किया तो क्या झूठ बोला? और उसके बाद मुराद अली शाह साहब कहते हैं वजीर आजम को कीजिए एक शादी के अमीन अंडा। जबरदस्त शाह साहब। अरे भाई, असल तो गंदे अंडे सिंध की हुकूमत में बैठे हैं जो करप्शन से जिन्होंने परागंदा कर दिया है सिस्टम को। लेकिन हमें तमीज है, मैं नहीं कहूंगा आपके चेयरमैन को गंदा अंडा, नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा आपको गंदा अंडा, मैं नहीं कहूंगा आपके वजीरों को गंदे अंडे, नहीं कहूंगा। ये तमीज आपकी जो लगता है
लगता है कि अब आपकी जो आपने करप्शन की, अपने मासूम चेहरे बना के, चश्मे लगा के, हाथ जोड़ के, मुराद अली शाह बेनकाब होने की तरफ आ रहा है। मुराद अली शाह साहब की सिंध की हमारी डिमांड है कि मुराद अली शाह साहब, उसका सिकंदर राह पोटरो, बच्चल राह पोटरो, सलीम बाजारी और मुराद अली शाह साहब का सारा खानदान, एक वो मसाज सेंटर वाला काजी, इजाज काजी, गंदुम चोर, बच्चल राह पोटरो जो आपने फूड के अंदर सारी चोरी कराई, उसको बेनकाब होना चाहिए। क्या मैं बकवास कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं एजाज काजी के पास, मसाज सेंटर वाले के पास आप क्या करने जाते हो? क्या मैं बकवास कर रहा हूं? स्ट्रीट 29 पर शर्जील मेमन के बंगले में क्या कुछ नहीं होता? अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा, क्या वो भी बकवास होगी? मुराद अली शाह साहब, आपने सिंध को तबाह किया। आज बकिया तो छोड़ो, ये तो वो ना खलफ औलाद है अपने वालिद की। बडरो जबल, आप लोग चले बडरो जबल फेमन में, अब्दुल्ला शाह साहब ने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे, आप चलिए, वो प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं हो सके। जो अपने वालिद मोहतरम के प्रोजेक्ट ना तैयार कर सके, हलीम आदिल अगर आपको बेनकाब करता है, मैं घर में नहीं घुसता किसी के, मैं आपके पूरे खानदान के एक एक शख्स का, आपके जो माशाल्लाह आधी दर्जन जो बहनोई साहिबान है, जो कहीं डीसी, कहीं ये, कहीं वो, सबके नाम जानता हूं, सबके करतूत भी जानता हूं। मैं नहीं करूंगा उसके बारे में। आपको कल मिर्चें लग गई अगर आपको बेनकाब किया कि 13 खरब की करप्शन आपकी चल रही। 13 खरब पेंशन के खा गए, गरीबों के खा गए, ज़कात वालों के भी अरबों रुपए खा गए। सिंध को इन्होंने दिया क्या है? और उसके बाद एक चौरंगी बनाते हैं। मोहतरम बिलावल साहब फरमाते हैं कि जी जैसे रोम 13 साल में, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बना था, तो कराची भी आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। अरे कहाँ रोम और कहाँ आपने कराची को कर दिया? रोम की गलियां साफ हैं, कराची की गलियां कचरा कुंडी हैं। रोम में साफ पानी मिलता है, कराची में गटर का पानी मिलता है। रोम में अच्छी ट्रांसपोर्ट है, कराची में चिंची रिक्शा और ये पुरानी बेचारी मिनी बसें हैं। कहाँ रोम और कहाँ आपने कराची को कर दिया? रोम में अमन ओमान है, आपने कराची को क्या हशर कर दिया? रोम के अंदर कोई चौरंगी के ऊपर वो गटरिस्तान नहीं है, कराची को आपने गटरिस्तान बना दिया। कहते हैं भाई 13 साल बाद भी आहिस्ता आहिस्ता, ये आखिरी बारी थी आपकी, जो कुछ आपने करना था कर लिया। बिलावल साहब फरमाते हैं जैसे रोम आहिस्ता आहिस्ता बना, इसी तरीके से कराची भी आहिस्ता आहिस्ता। भाई कितने आहिस्ता? कराची को 13 साल में, इसमें तो वो कछुए की चाल भी चलते तो कुछ हो जाता अगर कछुए। लेकिन आपने, इशू क्या है? हजारों अरब रुपए इन 13 साल में आए, सैकड़ों अरब एनएफसी के थ्रू हर साल आते हैं। एनएफसी अवार्ड के जरिए पैसा 18वीं तरमीम के बाद सिंध में आता है और उसके बाद इन वजीरों, इन मुशीरों, वजीर आला साहब और इनके बिलावल हाउस में एटीएम मशीन से बाहर निकलता है। 18वीं तरमीम में पैसा आता है, वजह इसके कि वो रोड पर लगे, रस्ते पर लगे, साफ पानी पर लगे, तालीम पर लगे, स्कूल पर लगे, सेहत पर लगे, वो सीएम हाउस तक आता है। और उसके बाद इनके घरों के अंदर मशीनें लगी हैं नोट गिनने वाली, उधर जाके वो पैसा बाहर निकलता है। 18वीं तरमीम के जरिए जो हजारों अरब आते हैं, मुझे बताइए 13 साल बाद एक चौरंगी बनाकर इतना आपने ड्रामा कल क्रिएट किया। मैं तो खुद गया आज वहां, राजा अजहर साहब हमारे साथ थे कि देखो तो सही भाई, मच्छरों के लिए चलो तो सही, मच्छर कॉलोनी चले, ला उसमें रेडी गोट जाए, इब्राहिम हैदरी, वहाँ लोग, उनकी जिंदगी बेचारों की बड़ी बेबस है। उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास गंदगी है, उनके पास सफाई नहीं है। यही मच्छरों के खिलाफ, मच्छरों ने चौरंगी के ऊपर क्या करना है? आप गोल गोल घुमाना चाहते हैं। तो बात यह है कि आपसे हिसाब हम लेकर रहेंगे। ये 13 साल में जो 18वीं तरमीम के बाद भी आपने जो किया है, ये जो आपका पैसा जो आपने घुमा दिया है, हम उसका आपसे हिसाब लेकर रहेंगे। और जिस अंदाज से, देखिए जी, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपको जवाब हिसाब एक एक चीज का देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं जिस अंदाज से जाली लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, जिस अंदाज से एक माफियाज को साथ मिलाकर सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पैदा की जा रही है, पीपल्स पार्टी अपनी प्राइवेट मलेशिया बनाना चाहती है। मैं कहूँगा मैं बार बार कहूँगा, वज़ीर आला साहब, आप कल जिस अंदाज से अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं रख सके, आप सिंध की तारीख के, मुराद अली शाह साहब सिंध की तारीख के करप्ट आला हैं, करप्ट तरीन वज़ीर आला हैं,
जो बड़े टेक्निकल करप्शन करते हैं। सिंध में जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जो सालाना सैकड़ों अरब की जो करप्शन होती है, 1 रुपए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की मर्जी के बगैर, मुराद अली शाह साहब के सिग्नेचर के बगैर, मुराद अली शाह साहब की शफकत के बगैर, मुराद अली शाह साहब के करप्ट अफसरान की सपोर्ट के बगैर बाहर नहीं निकल जा सकता। तो जितनी फाइनेंस डिपार्टमेंट में करप्शन हुई है उसके जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला साहब है। और मैं कहना चाहता हूँ, रोशन सिंध के नाम पर सिंध को अंधेरा लगा दिया। रोशन सिंध प्रोजेक्ट में अरबों रुपए करप्शन करके सिंध को अंधेरों में ढकेल दिया मुराद अली शाह साहब आपने। मैं जाति पे बात कर सकता हूं, मैं भी आपके रिश्तेदारों में, भाइयों में एक एक बात को कर सकता हूं, मेरी ये आदत नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से कल आपने बदजबानी की है, तो मैं कहना चाहता हूं हम आपको बेनकाब करते रहेंगे, हम अपना हिसाब आपसे लेते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज पीडीएम के अंदर भी जो है, और भाई दो ना इस्तीफों का क्या हुआ ये तो बताइए। कल बड़ी ज़बरदस्त बात की हमारी फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने, एक बड़ा मशहूर रिश्ता था ना, मरसू 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 इस्तीफे ना देसू। बड़ी ज़बरदस्त बात की है फिरदौस आशिक आवान ने कि पीपल्स पार्टी का नया नारा है मरसू मरसू इस्तीफे न देसू, इसलिए कि भला दोबारा खट न सकसूं, दोबारा जीत नहीं सकते हैं। तो बात यह है, किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं। आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। बाकी इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताना चाहता हूं कि आपके इन घटिया जुमलों से, आपके इन घटिया जबान से, आपके इस घटिया तरीक़ाकार से, आपकी बदजबानी से सूरज पे थूकोगे अपने मुंह के ऊपर आएगा। इमरान खान वो वजीर आज़म है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन है। इमरान खान से जब सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि बनी गाला का घर कहाँ से आया, इस एसेट्स, एक एक रसीद जमा कराई जाकर, इमरान खान ने नहीं कहा कि हम तो धरना देंगे, हम तो नैब का घेराव करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे। तो भाई आप लोग की सफाइयाँ दे दें। जब आपको नोटिस निकलता है आप कहते हैं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ सफाई देनी चाहिए। इमरान खान वो वज़ीर आज़म है जिसका कोई बाहर कारोबार नहीं है। इमरान खान वो वज़ीर आज़म है जिसका किसी किस्म के कोई बाहर फ्लैट्स नहीं है, किसी किस्म का कोई स्कैंडल नहीं है। कहाँ इमरान खान और कहाँ ये माजरत के साथ सारे के सारे गंदे अंडे, कोई मुकाबला नहीं। अच्छा शेख साहब, आपने जिक्र किया इस्तीफों का, वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर गवर्नेंस इतनी ही अच्छी है और वो इतनी ही सादिक व अमीन है, तो वो इस्तीफा देकर अवाम में दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? उनको किस बात ने रोका है? मैं समझता हूँ कि बड़ी मासूमाना साजिश ख्वाहिश का इजहार फरमा रहे हैं। इमरान खान इस्तीफा क्यों दे? इमरान खान को अवाम ने इन चोरों के कहने पर इस्तीफा दे, इन लुटेरों के कहने पर इस्तीफा दे, जो पूरे के पूरे नाकों तक दलदल में, करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं। इनके मौलाना, इनका चाचा नवाज शरीफ, इनका बिलावल साहब, ये सारे लोग चोर, उचक्के, लुटेरे, मुल्क लूटने वाले। इमरान खान क्यों इस्तीफा दे? इमरान खान इंशाअल्लाह ये 5 साल भी पूरे करेगा और होश संभाल के रखो, अगले 5 साल भी इमरान खान होगा इंशाअल्लाह। चूंकि इमरान खान जैसा कोई और लीडर पैदा ही नहीं हुआ। तो बात यह है कि ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के मामला अगर पीटीआई से बेहतर हो जा रहे हैं, पीडीएम से निकल आती है, तो पीटीआई की क्या पोजीशन होगी? और कोयटा वाले वाक़े पे लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ आ जाए, तो क्यों नहीं जा रहे? देखिए जी, हमारी वज़ीर आज़म साहब की टीम्स वहाँ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब भी गए हैं, अली जैदी साहब भी गए हैं। हमारे इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह इनको सज़ा दी जाएगी, इनको पकड़ा जाएगा जिन्होंने दहशतगर्दी की है, और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से इनका कलाकमा किया जाएगा। जब वक्त आएगा, वज़ीर आज़म राब्ते में है, इंशाअल्लाह उनकी टीम्स मौजूद हैं, ज़रूर जाएंगे। और हम समझ सकते हैं कि बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है। दूसरा सवाल क्या था आपका? हाँ, अरे भाई, पीपल्स पार्टी उसी तनख्वाह पे काम करेगी। हम तो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन है। ये पीडीएम में थी कहाँ? ये डराने गए थे, डर के वापस आ गए। ये धमकाने गए थे, धमक के वापस आ गए। पीपल्स पार्टी पे दम नहीं है, खत्म हो चुकी। वो पार्टी और थी जो बेनज़ीर की थी, जो ज़ेडबी की थी। अभी तो इमरान खान नहीं जा रहे, इतनी बेइज्जती है कि वज़ीर आज़म को
बुला रहे हैं वज़ीर आज़म को क्यों नहीं जा रहे हैं? वो आप भी ये मुतालबात बकुल शेख रशीद के हमने 7 मुतालबात मंजूर कर लिए, सुबह हुकूमत को बरतरफी का मुतालबा हमने तस्लीम नहीं किया। देखिए, तो आप भी तस्लीम कर लें क्योंकि सूबाई हुकूमत अवाम के वोटों से बनकर आई है। जाम कमाल साहब को और उनकी टीम को अवाम ने वोट दिया है। किसी एक वाक़े के ऊपर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, उसके ऊपर हुकूमतों को घर नहीं भेजा जाता और ख्वाहिश उनकी बात अपनी जायज़ है, 7 मुतालबात माने गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मतलब हुकूमत को घर भेजना वो वोटर्स की तौहीन है जिनको वोट लेकर आते हैं। पीपल पार्टी की करप्ट हुकूमत थी, चोर हुकूमत थी, कोई अच्छी डील देकर सीएम आ गया होगा, जरदारी साहब से कहा उन्होंने कहा मौका मिला तुम तो निकलो, अच्छी डील आ गई होगी, उन्होंने बेच दी होगी। कहाँ पीपल पार्टी, कहाँ बाप पार्टी। फर्स्ट जनवरी जो था 2021, गुज़िश्ता 19 माह में कम तरीन सतह थी महंगाई की। इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतरी हो रही हैं, पाकिस्तान में इकॉनमी बेहतर होती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ खुलती जा रही हैं, रोज़गार आता जा रहा है। इंशाअल्लाह महंगाई और कम होगी और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं वो पिछले उस पर होती हैं, लेकिन हमने चीज़ें कवर कर ली, महंगाई ठीक हो जाए। सही। देखिए, इमरान खान के दौर में इंशाल्लाह हाउस ट्रेडिंग तो नहीं हो सकती, खोता ट्रेडिंग ज़रूर हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म करने के लिए एक सरदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जब मुझे उम्मीद है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए, हाउस ट्रेडिंग और एक खोता ट्रेडिंग के ख़ात्मे के लिए उसको मंजूर किया जाएगा। अगर मैं तो कहता हूँ, देखिए ना, इससे आप देख लें कि खोता ट्रेडिंग वालों ने, हमने इनसे कहा था कि आए तरमीम ले आते हैं कि शो ऑफ हैंड हो जाए ना जी, बस जिसका वोटर है उसको वोट दे। इनको चूँकि पता है ये इनकी ज़िंदगी इसी पे ख़रीदते बेचते गुजर गई। हमने इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कोर्ट से कुछ नहीं होगा, बाकी सेनेट की तैयारी है। इंशाल्लाह सेनेट में सिंध में बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे आपको, ये भी आज सुन लें आप। एक तो मैं चाहता हूं कि 1100 अरब के पैकेज को 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स कहा जाए। पैकेज पीपल्स पार्टी के लिए आइडियल है कि 1100 अरब रुपए इनके अकाउंट में भेज दो, फिर वो वहाँ से घूमता फिरता एक पाइपलाइन के थ्रू इनके घरों में पहुँचे और ATM से निकल आए। 1100 अरब के हैं प्रोजेक्ट्स, 62% हमने करने हैं, लेकिन उसके अंदर पीपल्स पार्टी की जाने से रुकावटें डाली जा रही हैं। लेकिन जैसे K4 है, K4 वापडा और FWO कर रही है और दीगर वहाँ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ से फाइलें नहीं चलती हैं। मैं समझता हूँ 1100 अरब पे प्रोजेक्ट जो हैं, 62% जो हमारा पोर्शन है, इंशाल्लाह उसके लिए तमाम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो तैयारियाँ थी मुकम्मल हो चुकी हैं। पूरी करने दीजिए। इंशाल्लाह 1100 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हमारे ज़िम्मे हैं वो करके रहेंगे और सिंध गवर्नमेंट से भी करवा के रहेंगे। ये तो कैसे नहीं लेने देंगे, कौओं के कोसने से गांव नहीं उजड़ा करते। हमारी अक्सरियत है, हम इंशाल्लाह अक्सरियत लेंगे और इस पर कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू जी।